आइए अब हम देखते हैं, देखो कि जब पृथ्वी के अंतर्जात बल हैं वो जब ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत दिशा में कार्य करते हैं, जो आपके अंतर्जात बल हैं, अंतर्जात बल लंबवत दिशा, लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा का मतलब आपका हो गया ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, लंबवत दिशा में कार्य करते हैं और वहां से क्या करते हैं, संचलन पैदा करते हैं, संचलन। इससे इसमें क्या होता है, संचलन में जो भूभाग है, जो भूभाग है वो अपने समीप के अन्य भूभाग से या तो वो ऊपर उठ जाएगा या वो नीचे चला जाएगा, या तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा या वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ये संचलन कैसे होगा आपका, लंबवत या कहें ऊर्ध्वाधर, यही इसकी दिशा रहेगी, ऊपर या नीचे। देखते हैं, देखो जब जब अंतर्जात बल, अंतर्जात बल है किस दिशा में कार्य कर रहे हैं, आपके लंबवत। लंबवत का मतलब हो गया ऊपर नीचे, ऊपर के लिए आएगा ऊपरी मुखी, ऊपर की ओर जाएगा वो ऊपरी मुखी, और जो बल नीचे की तरफ लगेगा उसको बोलेंगे अधोमुखी। ये क्या हो गया आपका, अधोमुखी। ऊपर की तरफ जाएगा ऊपरी मुखी, नीचे की तरफ जाएगा अधोमुखी, ये क्या होगा, ऊपरी मुखी संचलन, चलना, और ये भी अधोमुखी संचलन। ऊपरी मुखी संचलन और अधोमुखी संचलन। पहले हम बात करते हैं ऊपरी मुखी संचलन। जब अंतर्जात बल ऊपर की तरफ बल लगाते हैं उसके कारण ऊपर की ओर संचलन होता है, तब वो क्या होता है, देखो ये देखो ऊपर की तरफ आ रहे हैं दोनों बिंदु ए और बिंदु बी, ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ये देखो बिंदु ए और बिंदु बी दोनों ऊपर की तरफ आ गए। अब देखो ये ऊपर की आने का कार्य है, इसके लिए शब्दों का हम निर्धारण करेंगे। देखो पहले हम बिंदु ए की बात कर लेते हैं, पहले हम बिंदु ए की बात कर लेते हैं, ये वाला बिंदु, ये बिंदु पहले यहाँ था, अभी यहाँ पर ये स्थान था, पहले यहाँ था, अभी ऊपर चला गया। तो देखो हम बिंदु ए की बात करते हैं, बिंदु ए, देखो ये इसका स्थान था, वो पहले यहां था, अब ये ऊपर चला गया। ऊपर चले जाने को हिंदी में एक उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, उत। उत का मतलब होता है ऊपर चला जाना। तो ये उत स्थान, स्थान इसका क्या हो गया, ऊपर चला गया, उत हो गया, तो ये क्या हो गया, इसको उत्थान, ये क्या हो गया, इसका उत्थान हो गया। अगर इसे हम अंग्रेजी में कहें तो इसके लिए शब्द आता है अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट, ऊपर चले जाना, चला गया ऊपर। अब देखो बिंदु बी, बिंदु बी भी पहले नीचे था, अब ये ऊपर आ गया, लेकिन बिंदु बी में बिंदु ए के साथ एक भिन्नता है, वो क्या है कि ये बिंदु ए पहले भी जल से बाहर था, अब भी जल के बाहर है, और बिंदु बी ऊपर आने से पहले ये जल के भीतर था, अब ये जल से बाहर आ गया है। जल से जो बाहर आ गया है, इस क्रिया को, इस घटना को दर्शाने वाले हम शब्द का प्रयोग इसके साथ करेंगे। देखो क्या करेंगे हम, बिंदु बी की बात करें अपन, अब बिंदु बी की बात करते हैं अपन। बिंदु बी में देखो क्या होता है, ये बिंदु पहले यहां था, अब ये पानी से बाहर आ गया, या कहें पानी से दूर हो गया।
पानी से दूर चला गया। देखो पानी से दूर गति कर दी इसने, तो गति करने के लिए शब्द आ गया अपने पास गमन। गमन का मतलब हो गया गति करना। और गति कैसी की है इसने? पानी से दूर। और दूर के लिए हिंदी में उपसर्ग आपका आता है निर। निर का मतलब होता है किसी वस्तु से दूर हो जाना, किसी से दूर चले जाना, बाहर चले जाना। तो ये निर और गमन, इससे शब्द बन गया आपका निर्गमन। ये आपका हो गया निर्गमन। अब अंग्रेजी में देखो इसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? इमरजेंस। इमरजेंस, इमरजेंस। ये हो गया। इसका क्या हुआ है? उत्थान। बिंदु ए का क्या हुआ है? उत्थान। बिंदु बी का हुआ है निर्गमन, जल से दूर चला गया। यहां तक बात हो गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अब जो अंतर्जात बल हैं वो अधोमुखी दिशा में है। कौन सी दिशा में है? इस दिशा में है आपके। देखो इस दिशा में बल लगेगा। ये बल है, दिशा है आपकी अधोमुखी। अधोमुखी मतलब जिसका मुख नीचे की तरफ है, जिसके बल का मुख नीचे की तरफ है। ये अभी है स्थिर अवस्था में, इस समय स्थिर अवस्था में है। अब ये यहां से नीचे की ओर गति करेगा। तब देखें क्या होता है इसमें। तब देखो क्या होता है इसमें। बिंदु ए और बिंदु बी दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, किंतु बिंदु बी पहले पानी से बाहर था, अब पानी के भीतर आ गया, पानी के अंदर डूब गया। और बिंदु ए पहले भी पानी से बाहर था, अब भी पानी से बाहर है। लेकिन बिंदु ए पहले ऊपर था, अभी नीचे आ गया। तो पहले बिंदु ए के साथ जो हुआ है उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। बिंदु ए, ये देखो बिंदु ए क्या है? इसका पहले तल यहाँ था, अब ये यहाँ पे आ गया। तो देखो तल इसका क्या हो गया? नीचे। नीचे के लिए देखो शब्द आता है, देखो तल इसका, ये देखो ये तल हो गया। इसको नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा। बिंदु ए, तल इसका नीचे आया है। तो नीचे आने के लिए हिंदी में शब्द का उपसर्ग का प्रयोग होता है अव। अव का मतलब होता है नीचे। अव प्लस तल, नीचा तल। लेकिन ये पहले तो ऊपर था, ऊपर से ये नीचे आया है। तो ऊपर से नीचे आने के लिए क्रिया के लिए शब्द का प्रयोग करेंगे न। तो ये हो जाएगा अवतलन। ये क्या हो जाएगा आपका? अवतलन, जिसका तल नीचे की ओर आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूंगा, अगर हम केवल ये शब्द लिखते हैं अवतल, इसका मतलब ये होता है कि तल नीचा है, तल नीचा है। लेकिन इसमें ये प्रकट नहीं होता कि ये तल पहले ऊपर था। अगर हम शब्द का प्रयोग करते हैं अवतलन, तो इससे प्रकट होता है कि तल का ऊपर से नीचे आने का कार्य हुआ है। तो अवतलन का मतलब है ये पहले ऊपर था, अब ये तल नीचे आया है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द होता है, ये अवतलन है सबसिडेंस। सबसिडेंस, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद बिंदु बी की बात करें तो लोग, बिंदु बी, ये देखो आपका बिंदु बी। बिंदु बी का तल भी पहले से नीचे की तरफ आया है। लेकिन एक दूसरी घटना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो घटना क्या है कि बिंदु बी पहले जल से बाहर था, अब ये जल के भीतर आ गया। अब देखो जल के भीतर आया है, इस क्रिया को दर्शाना है। उसके लिए देखो समझने के लिए आपको मैं एक शब्द बताऊं, अस्थिमज्जा। सुना होगा आपने, अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा एक पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में आता है। ये खून का निर्माण करता है। तो अस्थि का मतलब तो हड्डी हो गई, और मज्जा का मतलब हो गया तरल पदार्थ। मज्जा क्या हो गया आपका? तरल पदार्थ। मज्जा हो गया तरल पदार्थ। अब देखो मज्जा के साथ हम लोग न लगाएंगे,
तो हो जाएगा मज्जा होने का कार्य। मतलब कोई चीज मज्जा हो गई, तरल हो गई, या तरल से युक्त हो गई, या तरल में तरल युक्त हो गई, तो वो हो गया आपका मज्जन। ये हो गया आपका मज्जन। और एक जल में गई है इसलिए इसका उपसर्ग हो गया नी, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी आपकी निमज्जन। ये आपका देखो ऐसे लिख लो आप इसको समझने के लिए, मज्जा के तुमने लगा तो बन गया मज्जन, और इसके उपसर्ग लगा दो आप नी, तो ये आपका शब्द आ गया निमज्जन। निमज्जन शब्द आपका यहाँ पर आ गया। अब इसके लिए अंग्रेजी शब्द आता है, वो मैं आपको बता दूं, सबमर्जेंस। सबमर्जेंस, ये इसके लिए अंग्रेजी का शब्द आ गया सबमर्जेंस। ये अपनी 4 घटनाएं हैं। ए का ऊपर उठना, नीचे आना, और बी का ऊपर पानी से बाहर जाना, और पानी के भीतर आना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो हम लोग